तो अपन क्या है आज के लेक्चर में अपने को आगे जो डिस्कशन के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन क्या सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था, फिर नंबर ऑफ डिवाइजर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स, ये सब पढ़े थे, है ना। और नंबर ऑफ वेज नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, को प्राइम के टर्म्स में, तो वो सब अपन ने एक्सप्रेशन, सम ऑफ डिवाइजर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स भी देखा था, है ना। तो उस पे अपन जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन रिपीट करके फिर अपन मल्टीनोमियल की तरफ बढ़ेंगे, है ना। जैसे अपन ये कहें कि लेट एस बी, एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन छोटा सा, है ना। एक तरीके से क्या है, अपन लास्ट क्लास का रिफ्रेश कर रहे हैं। एस बी द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन इफ d1 d2 d3 dk are all divisors of n. Find 1 by d1 plus 1 by d2 plus 1 by dk. ओके। तो इसमें हम क्या देखेंगे बेटा, देखो ध्यान से कैसे इसका सम करेंगे अपन। अपन इसका सम ऐसे कर देंगे, देखिए कि टोटली जो है अपने पास, देखिए कल अपन ने क्या पढ़ा था, देखिए डिवाइजर्स हैं तो दो डिवाइजर्स का प्रोडक्ट एन आ जाता है। प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स में अपन ने देखा था, या नंबर ऑफ वेज द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। तो अपन देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन। तो अपन मान लें कि सपोज ये डिवाइजर्स जो हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सपोज डिवाइजर्स, तो ये वन बाय डी वन क्या होगा, डी के बराबर होगा, है ना। वन इंटू एन विल बी इक्वल टू एन, तो ये एग्जाम्पल वन होगा और ये एन होगा, तो ये एन बाय वन एन हो गया। इसी प्रकार से एन बाय एन क्या हो जाएगा, वन। तो इफेक्टिवली ये भी सारे क्या हैं, दे आर नथिंग बट डिवाइजर्स ऑफ एन। इनका सम अपन क्या जानते हैं, एस। तो अपना आंसर क्या हो गया, सिंपली एस बाय एन। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, देखिए भाई दो मल्टीप्लाई होते हैं डिवाइजर्स तो एन बन जाता है। तो ये कोई डिवाइजर होगा, ये कोई डिवाइजर होगा, ये कोई डिवाइजर होगा, सारे डिवाइजर्स आ गए। तो अपना आंसर आ गया एस बाय एन। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ डिवाइजर्स इज एस बाय एन। फाइन। ऐसे ही क्या, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन अपन ये देखें कि अगर LCM ऑफ पी क्यू आर इज ये है 3 नंबर का LCM। तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स पी क्यू आर, है ना। तो हम देखिए P को क्या मान लेते हैं, Q को मान लेते हैं, और R को मान लेते हैं। तो ये अगर एलसीएम है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम ऑफ A1 B1 C1 is 2, maximum of A2 B2 C2 is 3, sorry maximum of A1
A2 A3, गलती हो गई यार, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 क्या है 2। देख लीजिए भाई, इसमें तो जो हाईएस्ट पावर आता है वही आता है अपने एलसीएम में, इनमें जो हाईएस्ट पावर है और इनमें जो हाईएस्ट पावर है, तो एलसीएम अपने को पता है ना। तो इसका मतलब क्या देखिए, A1 A2 A3, A1 क्या हो सकता है 0 1 2, A1 और 2 3, A1 could be 0 1 2, A2 हो सकता है 0 1 2 और A3 हो सकता है 0 1 2। फाइन, तो टोटल वेज सबके लिए 3 3 है देखिए। तो एस के लिए आप देखिए क्या हो जाएगा वेज 3 क्यूब माइनस, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है 0 0 0 आ जाए, मतलब क्या है 2 आया ही नहीं भाई, मैक्सिमम है तो कोई ना कोई तो 2 होना पड़ेगा, A1 2 है तो फिर A2 A3 कुछ भी हो जाए। तो हम क्या कह रहे हैं, टोटल वेज हो गए 3 क्यूब माइनस, जब कोई भी 2 नहीं हुआ, तो कोई भी 2 नहीं हुआ तो सबके सब 0 1 0 1 0 1 से हो गए, तो सबके पास दो ही ऑप्शन है, तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, है ना। अपन क्लास पढ़ा था ना भाई, देखिए दो चीजें थी तो नहीं लिया, एक लिया, दो लिया, वैसी वाली चीजें है। और इसमें मान लीजिए 2 लिया ही नहीं तो फिर एलसीएम ये आएगा नहीं, मान लीजिए 3 की पावर 1, ये इसमें 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 हो गया, तो एलसीएम में ये फिर ही नहीं आएगा, तो किसी ना किसी को 2 होना पड़ेगा। तो विदाउट 2 दीज आर द नंबर ऑफ वेज यू कैन सेलेक्ट A1 A2 A3, विथ 2 दीज आर द वेज, तो डिफरेंस ले लिया अपन ने, कॉम्प्लीमेंट्री काउंट हो गया। और इसी प्रकार से नेक्स्ट चीज हो जाएगी, B1 है तो B1 का ऑप्शन 0 1 2 3, 4 ऑप्शन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आ गया बेटा, इस क्वेश्चन को यदि फाइनली अपन सॉल्व करें, है ना, तो अपना आंसर क्या लिख देंगे अपन, ध्यान से देखिए, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इंटू 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। हालांकि छोटे छोटे नंबर है, आप निकाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। सो दिस वुड बी आर वे आउट, दिस वुड बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो जस्ट क्या देखिए, लास्ट क्लास का अपन ने थोड़ा सा देख लिया। नाउ वी मूव टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट्स। ओके, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट्स, है ना। इसको अपन क्या देखिए, मल्टीनोमियल से यूज ऑफ, तो अपन देखिए शुरू में तो सीधा सीधा कर रहे हैं, फिर मल्टीनोमियल थ्योरम का भी यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए शुरू में एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ वेज n identical things can be distributed among r persons without any restriction is n plus r minus 1
सी आर माइनस वन। देखिए अगर आपको याद हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में क्या था, ग्रुपिंग की जाती थी, है ना। यहाँ पर बिना कंस्ट्रेंट्स के डिवाइड करना है, देखिए तो ये अपने पास आंसर है। कंस्ट्रेंट होगा तो देखा जाएगा फिर, है ना। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या, अपने पास मान लीजिए 4 एक जैसी 10 एक जैसी मान लीजिए चॉकलेट्स हैं, 4 बच्चे हैं, तो अपने को 10 चॉकलेट 4 बच्चों में बांटना है। तो डिफरेंट में क्या होता है, ये भी सोचना पड़ता है कि किसको क्या मिला। यहाँ पर ये नहीं सोचना है, यहाँ पर क्या किसको कितना मिला, सिर्फ एक क्वेश्चन है ना। तो उसका तरीका क्या होता है, देखिए तरीका ये होता है कि हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि एक के न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से करते हैं, फिर जनरल इसको डिड्यूस कर लेंगे कि नंबर ऑफ वेज सिक्स identical chocolates can be distributed among 3 children, है ना। तो ये क्या, देखिए अपन इसमें से कह रहे हैं कि 6 ये 1 2 3 4 5 6, तो देखो इसके 3 टुकड़े कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक टुकड़े से मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि भाई हम तो 2, इसको हम कह रहे हैं पहले को 2 मिला, दूसरे को 1 मिला, तीसरे को 3 मिला। तो इसकी जगह क्या है, सिंप्लिसिटी के लोग इसमें क्या करते हैं कि तो 3 हिस्सों में बांटना है तो 2 जगह डिवाइड करना पड़ता है ना। 4 हिस्सों में बांटना है 3 जगह डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में बांटना है तो 1 जगह डिवीजन होगा। तो अपन इसको कहते हैं कि भाई इसमें क्या है, 2 फिक्टिशियस कॉइन ऐड कर दीजिए। फिक्टिशियस मतलब समझते हैं आप, रियल नॉन रियल, सॉरी, है ना। इसलिए इस मेथड को अपन पढ़ते हैं, इस बोलते हैं मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए अब अपने पास क्या है, देखो टोटल ये अपने पास क्या है, ये 6 है और ये 2 है। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने अरेंजमेंट्स है भाई, देखो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2। तो कर क्या रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। फिर ये इसको भी बना देते हैं, देखिए अरेंजमेंट्स कुछ लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो जस्ट ऐसे ही ये देखिए ना, कुछ मैंने 2-4, इतने सारे तो बना नहीं सकते भैया ना, 8c⁻28 सारे के सारे तो लिखेंगे नहीं। तो अब आप देखिए व्हाट we are effectively saying, we are effectively saying that the fictitious coins effectively act as partitions. So each mode of arrangement of these fictitious 2 fictitious coins and 6 given coins, या चॉकलेट कह लीजिए यहां पर जो भी है ना, assigns या provides a mode of distribution of these 6 chocolates among these 3 children. So what is this representing? This is representing that all the chocolates have been given to first child
second and third child are empty handed. What is this representing? First child has 1, second has 3, third has 2. This is representing first child is empty handed, second has 3, third has 3. This denotes that first child has 5, second has none, third has 1. This is representing first has 3, second has 2 and third has 1. So the number of ways you can do this corresponding to every distribution you can do this. First child has 2 तो 2 अपन ने ब्लैक बना दिया है ना. मान लीजिए फर्स्ट चाइल्ड को 2 मिला, सेकंड को 2 मिला, थर्ड को 2 मिला, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही आएगा. कैसा आएगा देखिए, फर्स्ट चाइल्ड को 2 मिला, सेकंड को 2 मिला, थर्ड को 2 मिला. इसका मतलब क्या है, ये रेड वाले कॉइन यहां आ गए. तो आप समझिए इसी को अपन कहते हैं बाइजेक्टिव एनालॉगस काउंटिंग, कि अपन ने कहा जितने अरेंजमेंट ये हैं उतने ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो अपन ने क्या कहा, देखिए एक जो हमने अरेंजमेंट दिया, एक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन है और एक डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग एक अरेंजमेंट है. जैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है उसके करस्पॉन्डिंग हम एक अरेंजमेंट बना सकते हैं. जैसे ही हमको एक अरेंजमेंट मिलता है उसके करस्पॉन्डिंग एक ही डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है. इसलिए जितने तरीके से 8 एक जैसे ब्लैक कॉइन्स, 2 एक जैसे रेड कॉइन्स एक लाइन में जमते हैं, उतने ही तरीके से हम इन 6 एक जैसी चॉकलेट्स को 3 बच्चों में बांट पाएंगे. समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए इस बात पर कि हम क्या कह रहे हैं. दिस इज इक्वल टू व्हाट वी नीड. दिस अरेंजमेंट विच थ्योरेटिकली माइट से भाई ये तो क्या है, 6 एक जैसी चीजें, 2 एक जैसी चीजें, इज इक्वल टू व्हाट वी नीड. क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे मैंने कहा पहले बच्चे को 1 मिला, दूसरे बच्चे को 3 मिला, दूसरे को 2 मिला, तो खट से एक यूनिक अरेंजमेंट आ गया. हमको एक अरेंजमेंट मिला, उसके करस्पॉन्डिंग यूनिक मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना. तो जितने अरेंजमेंट है हर के एक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है और हर डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक अरेंजमेंट है. इसलिए इस सेट में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट इस सेट में. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वाले सेट में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले में, है ना. तो जनरल मोड क्या जाएगा, देखिए जनरल मोड आएगा अपने पास कि यदि, है ना, यदि टोटल अपने पास क्या है, n आइडेंटिकल चीजें हैं, इनको r लोगों में बांटना है, तो r-1 फिक्टिशियस पार्टीशन हुए, फिक्टिशियस कॉइन्स हुए. इसमें भी लिख दो एक बार क्या है, n आइडेंटिकल कॉइन्स. तो इसके कितने लीनियर अरेंजमेंट आएंगे आप समझ रहे हैं. तो कितना आ गया ये, आप समझ रहे हैं कि जानते भी हैं, n+r-1 c r-1. इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, इफ एंड एवरीवन रिसीव्स एटलीस्ट 1, है ना. तो कितने तरीके आ जाएंगे, सबको एक एक दे दो, कितना बचा, n-r बचा. तो n-r यानी कि n-1 cr. ठीक है ना, सबको अगर एक एक देना है, ये फायदा है देखिए अलाइक में. ठीक है ना. तो अपने को क्या, देखिए लास्ट क्लास में अपन ने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि भाई मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन
से अपन ने क्या देखा था कि नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर पर्सन्स सो दैट विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, है ना। तो अपन ने क्या कहा था भाई, नंबर ऑफ वेज एन आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among r persons without any constraint. ये अपन ने देखा था n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन। ठीक है भाई, जैसे अपन ये कहें भाई find the number of ways uh, 15 identical coins can be distributed among 5 beggars first if anyone can receive any number of coins। तो ये बिना कंस्ट्रेंट के हो गया। 15 चीजें 5 लोगों में बांटना है। कितने तरीके आएंगे भाई, 19C4। ठीक है ना, 15 चीजें देखिए, 4 फिक्टिशियस पार्टीशन आएंगे या 4 फॉल्स कॉइन्स आएंगे, जो भी आप कहें, है ना। तो ये अपन ने लास्ट क्लास से पढ़ा था, n यहाँ 15 है, r यहाँ 4 है। ठीक है भाई, अगर अपन ये कहें इफ एवरीवन receives at least 1 coin, तो क्या आएगा भाई, सबको कम से कम एक सिक्का मिले तो सबको एक एक दे दो आप। तो 15 है, 5 लोग हैं, सबको आपने एक एक दे दिया, तो कितने सिक्के बचे, 10। 10 सिक्के बचे और आपका काम भी हो गया। सबको कम से कम एक सिक्का चाहिए था, तो सबको आपने एक एक दे दिया, तो आपके पास 15 सिक्के थे, सबको आपने एक एक दे दिया, तो आपका झंझट खत्म हो गया, है ना। अब 10 एक जैसे सिक्के 5 भिखारियों में बांटने। 15 सिक्के थे शुरू में, सब आपसे मांग रहे थे, तो आपने क्या किया, सबको एक एक दे दिया, तो आपका झंझट खत्म हो गया। अब आपके पास इश्यू ये आता है कि रिमेनिंग 10 को 5 में। नाउ इट बिकम्स द प्रॉब्लम दैट वी आर डीलिंग विथ। तो आई थिंक वी कैन वेरी इजीली सी इट विल बी 10 प्लस 4 14C4, है ना। ऐसे करके अपन सोच सकते हैं। थर्ड अपन कह दें everyone receives odd number of coins ये थोड़ा अपन देखिए कैसे करेंगे इसको, है ना। तो अपन मान ले भाई एक को मिला 2K1+1, एक को मिला 2K2+1, एक को मिला 2K3+1, एक को मिला 2K4+1, एक को मिला 2K5+1। सबको ऑड मिल रहा है। देखिए फर्स्ट को मान लीजिए, यहां पर क्या है, K1 K2 K3 K4 K5 क्या हो गए, होल नंबर्स। तो आपके पास क्या बन गया,
5 घट गया तो ये 15 माइनस 5 10, तो ये इफेक्टिवली क्वेश्चन क्या हो गया, ये 5 एक जैसी चीजें इन 5 लोगों में बांटना है। तो क्वेश्चन अपना आंसर क्या क्या देखिए 9C4 है ना। इक्विवेलेंट क्वेश्चन बना के अपन आसानी से इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, देखिए है ना। ठीक है भाई। और इसमें क्या कंस्ट्रेंट लगाए देखिए, फोर्थ हाँ कि अपन ये कहें कि भाई इफ नॉट नेसेसरीली all coins are distributed। मान लीजिए हमने सब नहीं बांटे जो हमारी इच्छा थी, यानी हम क्या कह रहे हैं देखो कि बेगर को क्या मिला, देखो पहले बेगर को मान लो x1 मिला, दूसरे को x2 मिला, तीसरे को x3, चौथे को x4, पांचवे को x5। ये 15 या 15 से कम है, समझ रहे हैं ना आप। देखिए ठीक है, इसका मैंने पार्ट बना दिया कि अपने को क्या, अपने पास 15 सिक्के हैं, 5 भिखारी हैं। तो पहले केस अपन ने क्या किया कि कितने तरीके से बांट सकते हैं, तो ये अब सारे बांट रहे हैं अपन। इसमें कितने तरीके से, ताकि सबको कम से कम एक मिले। ये क्या है कि कितने तरीके से, यदि सबको ऑड नंबर डिस्ट्रीब्यूट करें। ये क्वेश्चन क्या है कि हमारी मर्जी जितना बांटेंगे, नॉट नेसेसरी ऑल द कॉइन, जितनी मर्जी। हो सकता है कि हम बिना बांटे चले आए, एक बांटे 2 बांटे। अभी तक अपन सारे के सारे सिक्के डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि हमारी इच्छा होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे, है ना। तो अपन मतलब क्या है, x1 पहले बेगर को जो सिक्के दिए, x2 क्या है दूसरे बेगर को जो सिक्के दिए, x3 तीसरे को, x4 चौथे को, x5 पांचवे को। तो ये जो सम है ये हम कह रहे हैं ये 15 या 15 से छोटा होगा, हमारी मर्जी, है ना। तो इसमें क्या होता है अपन देखिए, इसमें क्या करते हैं अपन कि एक डमी ऐड कर देते हैं। देखिए एक डमी x6 ऐड कर देते हैं, और क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 क्या है 15। देखिए जैसे ही x6 को कोई वैल्यू असाइन की जाएगी तो इन 5 का जो सम है वो 15 या 15 से कम। x6 0 हो गया तो सम 15 हो गया, x6 10 हो गया, 10 सिक्का अपन जेब में रख के घर ले गए, है ना। तो 5 सिक्के ही बांटे, तो इनका सम अपने आप 15 या 15 से कम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया देखिए, अब तो क्वेश्चन तो सेम है, देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 15 चीजें 6 लोगों में बांटना है, तो 15 तो 20C5, है ना। ऐसे कोई बहुत झंडे नहीं गाड़ रहे हैं अपन, है ना। है तो ये क्वेश्चन में ऐसा ही देखिए, बट क्या बार बार अपन उसी फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि भाई कितने तरीके से चीजों को अपन बांट सकते हैं। देखिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, है ना, कि भाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20, जहां a b c ये कंस्टेंट, सॉरी लिखें a प्लस बी प्लस सी, चलो d भी लिख लो। तो अपन कहते हैं नंबर ऑफ क्वाड्रप्लेट्स, ये टेक्निक A B C D। इफ फर्स्ट में लिख दूं सिंपल, जो अभी तक A B C D आर होल नंबर्स। तो ये अपन पढ़ रहे हैं 23C3। सेकंड A B C D आर नेचुरल नंबर्स, तो सबको एक एक दे दिया,
तो 16 चीजें बची, तो आंसर क्या आ गया 19C3। थर्ड में जैसे ही अपन ये कहें a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं, a को लिख देते हैं, देखिए अल्फा +4, सॉरी a-4 को अल्फा मान लेते हैं ना, तो a अल्फा +4 है। बीटा क्या है, b क्या है, बीटा -2, c क्या है, गामा -1, d क्या है, डेल्टा -3। तो a प्लस b ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो 4 - 2, 3 2 5 और 1 6 इज इक्वल टू 20। अच्छा, इसमें तो लिखना है भाई a b c d क्या है, इंटीजर्स। तो ऐसे लिख दे रहे हैं a को अल्फा +4। अब देखिए अल्फा +4 लिखने का पर्पस क्या है, अपने क्या है, इसका आंसर आता है, तो अपन हर क्वेश्चन को इसमें ही रिड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ क्या किया आपने, सबको एक एक दे दो। अब ये क्वेश्चन हो गया, ये कह रहा है कि एक को 4 देने चाहिए कम से कम, तो एक 4 दे दिया। अब अल्फा कौन बोल देंगे, होल नंबर हो गया। बीटा को क्या है, -2 है, तो बीटा नेगेटिव हो सकता है, तो इसमें बी में पहले से बीटा 0 हो गया, तो -2 हो गया। सी -1 से बड़ा है ना। इनफैक्ट ये जो कंडीशन है सी की, इसको आप क्या लिख सकते हो, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो अब आप इसमें ध्यान से देखो, यहां पर हम कहेंगे अल्फा एक होल नंबर है, बीटा एक होल नंबर है, और अल्फा बीटा डेल्टा ये तो होल नंबर है, और गामा क्या है, नेचुरल नंबर, है ना। क्योंकि गामा को कम से कम एक होना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज 22। अब इसमें सिर्फ गामा को कम से कम एक मिलना चाहिए, है ना। गामा को मिनिमम एक होना चाहिए, अल्फा बीटा डेल्टा तो 0 चलेंगे। तो कितना आ गया, ध्यान से देखिए, एक दे दिया तो 21 चीजें बची, 21 चीजें 4 लोगों में बांटना है, तो 25, 21 चीजें 4 लोगों में बांटना है, 24C3। ठीक है भाई, 24C3। कंस्ट्रेंट्स तो जैसे अपन ये कहें भाई, ए और बी आर इवन नेचुरल नंबर्स, सी डी आर ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना। तो अब इसमें देखो भाई, ए क्या हो गया 2k1, बी क्या हो गया 2k2, प्लस सी क्या हो गया डी क्या हो गया 20। तो ये क्या आ गया देखिए, k1 प्लस k2, 20 में से 2 गया 18, तो ये 9। अब इसमें ध्यान से देखिए क्या होगा, k1 k2 तो नेचुरल नंबर रहेंगे, k3 k4 जो है वो होल नंबर रहेंगे, क्योंकि 2k3 +1 ले लिया ना, तो अगर k3 0 भी हो गया तो ये 1 हो जाएगा। तो k3 k4 तो 0 हो सकते हैं, k1 k2 नहीं हो सकते। तो k1 k2 को आपने दे दिया, तो बची कितने 7 चीजें, 7 चीजें 4 लोगों में बांटना है, 10C3, है ना। अब जैसे इसमें अपन देखिए एक इसी का एक छोटा सा पार्ट और देख लेते हैं।
फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ, है ना। हम ये कहें भाई देखो ए बी सी डी ये बिलोंग करते हैं 2 3 4 से लेके 10 तक, है ना। वन, चलो टू वन से लो, चलो नेचुरल नंबर तो है लेकिन 10 तक है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 20, इसके, है ना। इसमें टोटल वेज क्या है, टोटल वेज अपन ने देखे हैं भाई 19C3, क्योंकि ABCD क्या है नेचुरल नंबर। तो ये टोटल वेज क्या हो जाएगा 19C3। लेकिन इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 16,111 ये भी आएगा, 15,112, सॉरी 16 नहीं, 17,111, 16,112, ये सब 20 हो गया। तो इश्यू क्या है इसमें, इश्यू ये है कि 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये सारे सॉल्यूशंस अपने को घटाने पड़ेंगे, है ना। तो कैसे घटाएंगे अपन, अपन ध्यान देखिए बिल्कुल, जैसे अपन बार बार करने देखिए, है ना। ए यूनियन बी यूनियन, तो ए सेट ए क्या कह देते हैं, ए इज ग्रेटर देन 10। बी में वो सॉल्यूशंस हैं जब बी 10 से बड़ा है, सी में वो सॉल्यूशन है जब सी 10 से बड़ा है, और डी में वो सॉल्यूशन है जब डी 10 से बड़ा है। तो -n ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए। तो ए 10 से बड़ा है तो मिनिमम क्या हो गया 11, है 10 से बड़ा है तो मिनिमम 11 हो गया। तो ए मिनिमम 11 है, ए 10 से बड़ा है, मिनिमम 11 है, बी सी डी नेचुरल नंबर है। तो 11 12 13 14, देखिए ए को मिनिमम 11 होना है, बी को मिनिमम 1 होना है, सी को मिनिमम 1 होना है, डी को मिनिमम 1 होना है। समझ रहे हैं आप। तो 11 12 13 14, 14 चीजें आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 6 चीजें बची, 6 चीजें आपको 4 लोगों को बांटना है। तो 9C3 ऐसा कितनी बार होगा बेटा, 4 बार। NB भी यही आएगा, NC भी यही आएगा, ND भी यही आएगा। अब यहाँ NA इंटरसेक्शन भी आएगा क्या, तो आंसर है कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दो चीजें तो 11 हो जाएंगी, यही दोनों 22 हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए क्या है, ये 8 पे रुक जाता सपोज, तो अपन कहते हैं 9911 एक सोल्यूशन आता, या मान लो 7 पे रुक जाता, है ना। तो फिर NA इंटरसेक्शन B वगैरह भी आते, जो यहाँ पर फॉर्चुनेटली नहीं आए हैं। तो अपर कंस्ट्रेंट होता है, जैसे अभी तक लोअर कंस्ट्रेंट तो देने का सिंपल तरीका है, इसको कम से कम एक देना है तो 1 टिका दिया, 2 टिका दिया, है ना। इसको ऐसे मीट आउट कर लेते हैं अपन, देखिए, है ना। मल्टीनोमियल से भी अपन डील कर सकते हैं, पर अभी मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं, सिंपल रैशनल से सॉल्व हो जा रहा है। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी हो गया, है ना। इस प्रकार की चीजें अपन देख रहे हैं, ठीक है भाई। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज वी से in fact we should now remember an expression formula for number of ways are things can be selected from n different things kept in a row. N different things kept in, इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, in a row if no two are consecutive, if no two are consecutive,
और kept in a kept यहां लिख दीजिए in around a circle if no two are consecutive। तो इसमें कितना आता है देखिए, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं फिर उसको जस्टिफाई कर देंगे। CR-2 या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो NCR सॉरी NC1 वेरी सॉरी है ना। अभी देखेंगे कैसे आए, आप बस एक्सप्रेशन लिख लीजिए। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले अपन इस पे आते हैं, ध्यान लिख लीजिए एक बार एक्सप्रेशन, फिर अपन देखते हैं आते कैसे हैं ये, है ना। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन याद रखिए, रखिए नहीं रखिए नहीं रखिए, है ना। दैट इज नॉट सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द discussion that we are doing. What is substantive is that you should necessarily have a belief system कि भाई याद है तो बढ़िया है, याद है तो कोई घाटा नहीं होता, और याद नहीं है तो इट इज सच अ नॉर्मल थिंग दैट विल बी एबल टू डिड्यूस इट। तो हर बेसिक एक्सप्रेशंस का अपने को कंसेप्शन होना चाहिए, देखिए कैसे इसको अपन डिड्यूस करेंगे, देखिए, है ना। तो जैसे अपन क्या कहते हैं भाई, देखो इसमें ऐसे कहते हैं, ध्यान से देखो कि भाई जैसे मान लो एन आर को छोड़ो, मान लो मैं एन को 10 ले लूं और आर को ले लूं 3, 10 चीजें रखी थी, है ना, 10 चीजें रखी हैं, देखिए अलग अलग चीजें भाई, देखिए, है ना। तो इसमें से 3 चीजें लेना है अपने को, है ना। तो मान लीजिए आपने क्या ये फर्स्ट चीज ले ली, ये सेकंड ले ली और ये थर्ड ले ली, कंसेक्यूटिव नहीं लिया। तो मैं कह रहा हूं पहले के पहले अगर x1 लोग हैं, पहले दूसरे के बीच x2, दूसरे तीसरे के बीच x3 और तीसरे के बाद x4, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना हो जाएगा भाई, 3 आप ले चुके हैं तो बचे कितने, 7। इसमें क्या है कि x2 और x3 ये क्या होंगे, नेचुरल। फाइन। अब आप देख सकते हैं एक एक दे दिया, 5 चीजें बची, 4 लोगों में बांटना है। कितने तरीके आएंगे, 5 चीजें 4 लोगों में बांटना है, कितने तरीके आए बेटा, 8 C3। तो ये हम कह रहे हैं 10 माइनस 3 प्लस 1। जनरलाइज्ड कीजिए तो कुछ नहीं, देखो ऐसे खास बात नहीं, देखो, है ना, ऐसा डॉट 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 कर दिए, है ना। तो ये लास्ट में XR प्लस 1 आया। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखो, जनरलाइज्ड करेंगे तो ये कहेंगे, ध्यान से देखो आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू n माइनस आर। इसमें से क्या देखो, ये जो r-1 लोग हैं ये नेचुरल होंगे। तो इसमें से r-1 बांट दिया, देखिए तो बचा कितना, देखिए n माइनस आर माइनस r माइनस, देखिए, है ना, n माइनस आर है, इसमें से r-1 घटा दिया तो n माइनस आर माइनस r माइनस 1,
है ना। अब इसको r+1 लोगों में बांटना है, C R। तो अब देखो क्या आ गया, ये आर आर कट गया, -r+r और 1 - 1, तो n-r+1 ये अपने को लाना पड़ेगी, कोई भी तो कंसेक्यूटिव ना हो। जैसे पहले 10 नेचुरल नंबर में से। और सर्कल के केस में क्या होता है, देखिए सर्कल के केस में जो फर्क होता है वो ये होता है कि इसमें क्या है, देखिए कि फर्स्ट और लास्ट अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो 1 सर्कल में क्या, जैसे 10 चीजें सर्कल में रखी होंगी तो 1 और 10 पड़ोसी होंगे। तो ये वाली समस्या है बस, और कुछ नहीं। 1 और 10 पड़ोसी हो गए, देखिए, है ना। तो ये समस्या आती है सर्कल के केस में, देखिए कि अड़ोसी पड़ोसी जो है सर्कल के केस में फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो लाइन में तो 1 और 10 दूर दूर है भाई, है ना। लाइन में 1 और 10 तो दूर दूर है। तो इसमें क्या है, देखिए ऐसा है कि मान लीजिए कि x1 भी 0 हो गया, है ना, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, और xr+1 भी 0 हो गया। x1 और xr+1 अगर दोनों 0 हो जाएं, है ना, तो अपने पास समस्या आ जाती है, देखिए। तो अगर x1 और xr+1 दोनों 0 हैं तो अपना आंसर कितना जाएगा, देखिए x1 0 है, xr+1 0, तो x1 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट चूज हो गया, xr+1 0 यानी लास्ट के बाद भी कुछ नहीं बचा, यानी 1 भी आ गया और 10 भी आ गया, है ना। तो अपने पास क्या हो जाता है, देखिए कि वो दोनों तो 0 हो गए, तो टोटल चीजों की संख्या, 2 चीजें कम हो गई, तो यहाँ 2 2 कम कर दिए बस, और कुछ नहीं। इसी क्वेश्चन को किया है, बस r की जगह r-2 हो गया है ना। तो इसलिए वो 2 घट गए और कोई खास बात नहीं, देखिए, या टू बी मोर प्रिसाइज, तो आप समझ रहे हैं कि इसमें फर्स्ट और लास्ट भी सेलेक्ट हो गए, तो फर्स्ट और लास्ट सेलेक्ट हो गए हैं, देखिए, तो रिमेनिंग में से r-2 ही सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और चीजें भी कितनी बची है, n-2, है ना। तो आप समझ रहे हैं, देखिए इसमें सॉरी r ये है, इसमें मैं क्या कह रहा हूं आपसे, n की जगह तो n-2 हो गया, n-2, नहीं नहीं बाकी सब तो सेम ही है ना, हाँ, +1 तो n-r। अरे क्या कह दिया मैंने यार, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ x1 0 है, xr+1 0 है, तो x2 से लेके xr तक का सम है n-r, तो सबको एक एक दे दिए, तो n प्लस ये देखिए प्लस r-1, तो टोटल चीजें कितनी हो गई आपके पास, r-2, तो n + r-1 होता है। तो r की जगह अपने पास क्या है आपकी, सॉरी, अरे यार इसको फिर से लिख देता हूं, मेरे को भाई x2 + x3 + xr इज n-r, ठीक है ना। तो टोटल r-1 चीजें हैं, सबको एक एक देना ही है ना। तो इतना बचा,
प्लस ये देखिए, तो क्या हुआ भाई, n माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस टू, तो ये आगे देखिए, है ना। फिर इसको सिमिलरली ये एक तरीका हो जाएगा, देखिए, है ना। सर्कल के केस में ये भी एक तरीका, ये कैसे आता है कि n में से कोई सा भी एक छांट लिए, फिर अड़ोसी पड़ोसी को हटा दिए, अब ये खुल गया, खुल गया, समझ। अब मेरी बात ध्यान सुनी, क्या कह रहे हैं, इन n चीजें 10 में से कोई सा भी एक ले लिया मैंने, सपोज 1 ले लिया, तो 2 और 10 हट गया, अब मेरे पास 7 चीजें बची, इनमें से 3 लेना है ताकि कंसेक्यूटिव ना हो जाए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है ना। ठीक है भाई, या आप सो टू से n माइनस थ्री में से आपको कितना लेना है, r माइनस वन, ताकि कंसेक्यूटिव ना हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, n माइनस थ्री, देखिए n माइनस थ्री कितना आ गया ये, n माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अब इसमें क्या होगा, n सी वन में जैसे 1 सेलेक्ट किया, फिर 5 सेलेक्ट किया और 9 सेलेक्ट किया, n सी वन में एक तरीका है 1 सेलेक्ट हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग जो ये वेज आ रहे हैं उसमें 5 9 आएगा, फिर इसमें जो वेज आ रहे हैं 5 सेलेक्ट करने के करस्पॉन्डिंग उसमें 1 9 आएगा, फिर 9 सेलेक्ट करने के करस्पॉन्डिंग वेज आ रहे हैं उसमें 1 5 आएगा। तो इसमें क्या देखिए, हर चीज 3 बार रिपीट हो जाएगी, इन जनरल अपन कह रहे हैं r बार आ जाएगी, तो r से डिवाइड करते रहे, ठीक है।